बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। जुमे का दिन है। आज जून की 16 तारीख है और ये दूसरी वीडियो मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो खूनी लिबरल्स हमारे यहाँ उनकी मौत वाक़ई हो गई है। वैसे ही उनको हर बात पे मौत पड़ती है, लेकिन मौत वाक़ई हो गई है। और क्यों ये कहने पर मजबूर हैं हम खूनी लिबरल्स के हवाले से, जिनको इमरान खान साहब बार बार मुखातिब करते थे, उनकी बात करेंगे। तलत हुसैन साहब, उनसे कुछ सवालात हैं। ये जो गुड़ियाबाजी हैं, इनके हवाले से तलत हुसैन साहब से कुछ सवालात हैं। और शाही ख़ानदान एक बार फिर मुसल्लत कैसे, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत अहम खबरें हैं, 2-3, वो क्विकली मैं आपको दे दूं, फिर आगे चलते हैं। आज़म खान साहब, ये इमरान खान साहब के दिनों में ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े अफसर थे, वज़ीर आज़म के साथ थे। आज़म खान साहब लापता हो गए हैं। उनके भतीजे ने एक दरख्वास्त दे दी है FIR करवाने के लिए, और कहा है कि वो गुज़श्ता रोज़, यानी कि जुमेरात के रोज़, वो शाम में एक अपॉइंटमेंट के सिलसिले में घर से निकले थे। 6:30-7 बजे का वक्त था इस्लामाबाद में, और फिर वो लापता हो गए हैं। बाज़ लोग ये बता रहे हैं कि ये हुकूमत और वज़ारत दाखिला और इसके साथ साथ FIA की कारस्तानी हो सकती है इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ निकालने के लिए। ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े अफसर को, जो इमरान खान के दौर में थे, इस्तेमाल करके। तो मुख्तलिफ चीज़ें, उन पर बात करें। सबसे पहले खूनी लिबरल्स की मौत की बात। आपने देखा है सियालकोट डस्का, यहाँ एक वाक़या पेश आया एक ख़ातून के साथ रेप का। हुआ ये कि ख़ातून लाहौर की इचरा की रिहायशी है, ये गई थी डस्का किसी काम के सिलसिले में। वहाँ की सड़क किनारे खड़ी हुई रिक्शा का इंतज़ार कर रही थी। पुलिस वाले आए, एक गाड़ी में थे, उन्होंने कहा आपको लिफ्ट दे देते हैं। गाड़ी में 3 पुलिस वाले थे। पुलिस वालों के साथ वो खातून बैठ गई हैं, कुछ फासले पर गई हैं, और उसके बाद पुलिस वाले गाड़ी को लेकर मोटरवे पर 2 पुलिस वालों को इंस्पेक्टर ने उतार दिया और फिर खातून को अपनी हवस का निशाना बनाया। ये खातून जो है, ये पुलिस के पास पहुंची। इन्होंने कहा कि इस शख्स ने मेरे साथ ज्यादती की है। पुलिस ने पर्चा करवाया ज्यादती की कोशिश का। मेडिको लीगल को भी पुलिस ने मिली भगत से खराब किया है। ये मामला है। मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता। ये मोटरवे पर एक बार फिर उसी तरह का वाक़या जैसा इमरान खान के दिनों में हुआ था। हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात अनफॉर्चुनेटली बार बार हुए हैं। लेकिन जब इमरान खान के दिनों में ये वाक़या हुआ था, तो मीडिया का शोर याद कीजिए, सिविल सोसाइटी का शोर याद कीजिए, खूनी लिबरल्स का शोर याद कीजिए, रियासत मदीना की दुहाई याद कीजिए। इमरान खान के बयानात को ये लोग किस तरह से दोहरा रहे थे, और इमरान खान विक्टिम ब्लेमिंग करता है, ये बार बार शोर बजा रहे थे। इस वाक़े पर आपको कहीं कोई आवाज़ सुनाई दी सिविल सोसाइटी की, इन खूनी लिबरल्स की, जिनके दांतों से खून टपकता है हमारे यहाँ इंसानी हुकूक का, बेशर्म कहीं के ये लोग, ये आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये खूनी लिबरल्स जो हैं, ये वाक़या अगर इमरान खान के दिनों में हुआ होता तो क्या कर रहे होते, एक लम्हे को तसव्वुर करें। अब जब ये सब इमरान खान मुखालिफिन एक हो गए हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि ये 13-14 जमातें एक हुई हैं, ये खूनी लिबरल्स भी इनके साथ मिले हुए हैं, और ये भी एक हो जाने वालों में शामिल हैं। इसके बाद तलत हुसैन साहब ने एक सवाल किया था अपने ट्विटर पे। इमरान खान के खिताब के बाद उन्होंने व्यूज़ दिखाए थे और कह रहे थे कि इतने मिनट के बाद इतने व्यूज़, इतने मिनट के बाद इतने व्यूज़। तलत हुसैन साहब जो है, उनका हमने अच्छा खासा पोस्टमार्टम किया कि आप 2011 से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अब भी कोई 2.5 लाख आपके सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। इमरान खान का चैनल अभी कुछ अर्सा पहले आया था और तकरीबन 1.5 महीना पहले 6 लाख फॉलोअर्स थे। अब इमरान खान 1.1 मिलियन पे पहुंच चुके। तो तलत साहब का खैर इमरान खान से क्या मुकाबला, लेकिन तलत हुसैन साहब जिस तरह इमरान खान से सवाल कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह तलत हुसैन साहब को चाहिए कि वो गुड़ियाबाजी से, मरीम नवाज शरीफ से, आज जो पार्टी का एक इतना बड़ा इवेंट था, उसके मौके पर क्या व्यूज़ हैं, उनसे भी सवाल करते। मुख्तलिफ चैनल्स पे देखें ना, बोल पे, ARY पे, इधर उधर, कि उनके यूट्यूब पे कितने व्यूज़ थे। तो उनके व्यूज़ हैं किसी के 28, किसी का 1, किसी के 2, किसी के 4। इसको भी छोड़ दें, नून लीग के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और यूट्यूब चैनल पर 1.8 के व्यूज़ हैं गुड़ियाबाजी के। और तलत हुसैन साहब को एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि मज़ीद क्या हुआ। तलत साहब तो हमें कुछ नंबर दिखा रहे थे ना, फेसबुक पर इमरान खान के उस खिताब के 1 मिलियन व्यूज़, फेसबुक पर भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी, और इसके अलावा कुछ दीगर पेजेस पर भी। तो ये खिताब इमरान खान का, जिसके व्यूज़ तलत हुसैन साहब गिनवा रहे थे, वो 6-7 मिलियन से ज़्यादा बार देख लिया गया है सोशल मीडिया पर।
तो तलत साहब का मैंने आपको बताया था उनकी नौकरी सख्त हो गई है, बहुत सख्त। तो तलत साहब अब इस तरह की गिनती में लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने खिताब किया है पीटीवी पर, तो हमने 4-4, 5-5 लोगों को वो खिताब देखते हुए देखा है, और ऐसा लगता है कि वो जो होता है ना 2,000 रुपये 4 आ जाते तो वो भी 2-2 वाले 2 हो जाते। तो बहरहाल इस तरह का इन लोगों का हाल है। लेकिन तलत हुसैन साहब जो हैं वो सख्त नौकरी कर रहे हैं, तो वो गुड़ियाबाजी से सवाल करने की गुंजाइश तो नहीं रखते। इसके बाद शाही ख़ानदान के मुसल्लत होने की, एक बार फिर मुसल्लत होने की बात मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून में बिला मुकाबला मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इनके साथ एहसन इकबाल साहब, अता तारड़ साहब, ये लोग जो हैं अपने अपने ओहदों पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। और अब क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने खिताब करते हुए कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे और वो तमाम पार्टी उनको सौंप देंगे। तो ये तो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन इस सिलसिले में प्लान क्या है? प्लान बताने से पहले मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज शरीफ साहब ने आज खिताब किया, और अपने खिताब में मरियम बीबी ने कहा कि नवाज शरीफ ने तो कभी किसी मुल्क से मदद नहीं मांगी। वो जो साद हरीरी आए थे ना पाकिस्तान मुआहिदा दिखाने ऐसे, और मजाक उड़ा था मियाँ साहब का कि मियाँ साहब मुआहिदा करके भाग गए थे, और जेल में बराबर वाले कमरे में जो लोग मौजूद थे वो भी ढूंढ रहे थे कि मियाँ साहब कहाँ गए। वो साद हरीरी जो था वो गुजरांवाला में कामोकी का रहने वाला था। मियाँ साहब ने किसी बैरूनी दुनिया से कभी भी मदद नहीं मांगी। तो ये तो मियाँ साहब की हकीकत है। प्लान क्या है? प्लान ये है कि मुस्लिम लीग नून के लोग अनऑफिशियली ये बता रहे हैं कि बंदयाल साहब जब चले जाएंगे तो फिर मियाँ साहब आएंगे। तब तक आज जो अपील का हक़ है ये मिल गया है। उसके बाद नाअहली माफ़ कीजिएगा, नाअहली 5 बरस की होगी 62 1F के तहत, तो ये भी तय हो गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, इससे आगे जाके किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है। अभी मियाँ साहब को और तरीन साहब को फ़ायदा हो रहा है, तो दोनों को ठीक ठाक फ़ायदा हो रहा है। तो ये सूरत हाल है। मियाँ साहब के लिए इन लोगों ने प्लान तैयार कर लिया है। मियाँ साहब इस बरस अगर इलेक्शन होते हैं तो मियाँ साहब आएंगे सितंबर के बाद। जो असेंबली है वो मुद्दत पूरी होने से 2-4 रोज़ पहले हो जाएगी तहलील हो खुद ब खुद अज खुद। मुद्दत मुकम्मल होने पर तो इंतखाबात 60 दिन में, और अगर तहलील हो 2-4 रोज़ पहले भी, 1 दिन पहले भी, तो फिर अज खुद तहलील नहीं हुई तो फिर होंगे इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर। इजाफी वक्त मिलेगा और इस इजाफी वक्त का फ़ायदा उठाया जाएगा। मियाँ साहब को बंदयाल साहब के जाने के बाद लाया जाएगा। कितने अफसोस की बात है, ये लोग अभी से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बना रहे हैं इंतहाई मुतनाज़। यानी जब मियाँ साहब आएंगे तो फिर ये जो केसेस हैं, सज़ा है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तमाम चीज़ों को करेंगे ऐसे करके फ़ारिग। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।